नवोत्सव 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय अलुमनाई परिवार पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा है आज लखनऊ में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इस सभागार में आज देश भर के प्रदेश भर के तमाम नवोदयंस इकट्ठा हैं। देश के तमाम सेवाओं में कार्यरत नवोदय विद्यालय परिवार के सभी सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं। पास आउट छात्र हैं, वर्तमान छात्र हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं इस वार्षिक उत्सव का। बहुत अच्छा लग रहा है अलुमनाई मीटिंग में। लीजिए भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है मेरा नवोदय विद्यालय समिति के इस कार्यक्रम में। आइए ये हमारा नवोदय सहयोग समिति है जो नवोदय विद्यालय के पूर्व जो छात्र हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और इस क्या है इसमें और ज़्यादा जानकारी इनसे लेते हैं जो चला रहे हैं, इससे जुड़ के हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या ही सर बताइए। जय नवोदय। जय नवोदय। जय नवोदय। इस नवोदय सहयोग समिति के बारे में हमारी ये समिति जो है सभी नवोदयंस के लिए है। इसमें जैसे हमारे कोई भी अगर नवोदयन साथी जो हमारे समिति के मेंबर होते हैं, उनमें किसी को भी अगर कोई दुर्घटना में अचानक असमय कोई मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद उनके परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि वो कमी, उस जाने वाले व्यक्ति की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सहयोग करके उस परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सकें। इसमें ये होता है कि हम अपने किसी भी जो भी हमारा दिवंगत सदस्य है उसके परिवार के अकाउंट में मिनिमम 100 रुपये का सहयोग सीधे सारे सदस्य करके एक आर्थिक सहयोग पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जैसे हमें कभी किसी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, कोई कैजुअलिटी हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वक्त हमारे जो स्वयंसेवी ब्लड डोनर हैं वो ब्लड डोनर सहयोग करते हैं, ब्लड देकर सहयोग पहुंचाते हैं। ये हमारी समिति है और मैं आप लोगों के इनके माध्यम से मैं ये आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग इसकी सदस्यता लें और आपसी सहयोग की इस प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय नवोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आशा करते हैं सब लोगों तक ये चीज़ पहुंचे और जुड़े सारे लोग। चालू हो गया कार्यक्रम, भाग रहे हैं यहाँ से बालकनी में जाने के लिए। चलो जल्दी जल्दी चलो भैया। इधर से ऊपर और ऊपर से जाना है हमें। फाइनली आ गए। बहुत ही खूब प्रस्तुति, और प्रस्तुति के हिसाब से तालियां थोड़ी सी कम थी, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। वो खूबसूरत सी प्रस्तुति जो शायद हम सबके बचपन के दिनों की कुछ खास यादों में से एक है, क्योंकि हमने भी यही सीखा है, हमने भी यही कोशिश की है, हम भी ऐसे परफॉर्म करने की कोशिश करते थे। तो थैंक यू सो मच लखनऊ नवोदय विद्यालय की म्यूजिक मैम का, जिन्होंने ये खूबसूरत सी प्रस्तुति के लिए बच्चे यहाँ पर तैयार किए और उनकी ये खूबसूरत सी प्रस्तुति यहाँ पर हम कर सके। इन बच्चों के लिए एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। दूसरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। रंगारंग कार्यक्रम, बहुत मस्त कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ, मुझे खेलना भी आता है, मुझे डांस भी करना आता है, मैं स्टेज भी संभाल सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब ऐसे देखते भाई ऐसा क्या है, तो उसके पीछे तो मेरे क्लासमेट्स बोले हाँ हाँ जाओ सम्मान समारोह में क्योंकि आज मेरे यहाँ बहुत ही खास एक इंसान है जिसका बर्थडे था, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। उसके लिए था कि हाँ आपके लिए आपका सम्मान समारोह ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसके पीछे काउंट होता है। पर मैंने हमेशा उसको प्राइड की तरह लिया है कि आई एम प्राउड ऑफ है कि वो एक टीम कंप्लीट कर सकता है और किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप खुद के लिए भी तालियां बजा सकते हैं और हमारे टीचर्स के लिए तो खैर मैं जितना भी कहूँ कम है, उनके बिना तो हम कुछ भी थे नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा पैसे। अभी हम दूसरी मंजिल पे हैं और नीचे देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है नीचे। उसके बावजूद जो आउटपुट निकलता है वो एक सरकारी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय का हमेशा उनसे बेहतर ही रहता है। कि न जाने कितनी ऐसी रोचक कहानियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कथाओं में कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर रह गई हैं। मैं शुरुआत में एक बात कर रहा था कि नवोदय की सबसे खास बात क्या होती है कि जो कि एक दूसरे के साथ जोड़े रहती है। तो शुरुआत में किसी ने बोला कि भैया और दीदी, ये बात सच है, लेकिन जब कभी भी किसी भी नवोदय से आप मिलेंगे, किसी भी नवोदय से, तो उसको अपने नवोदय की न जाने कितनी गाथाएं पता होती हैं कि हमारे नवोदय में एक बार ऐसा हुआ था, हमारे सीनियर ऐसे थे और सबसे बेस्ट बैच हमारा ही था, क्योंकि अपने ही बैच सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप एग्री करते हैं मेरी बात से अनामिका? हमारा बैच बेस्ट था। कि हम ही सबसे बढ़िया थे, उसके बाद तो नवोदय में कुछ हो नहीं रहा है, हमारी बैच जो लास्ट था जो सब कुछ कर रहा था। तो इस तरह की मिथ कथाएं चलती आएंगी और नवोदय विद्यालय यूं ही प्रोग्रेस रहेंगे। और एक निवेदन है आप सभी से, और कि प्लीज़ ये जो बीच का रास्ता है एग्जिट 3 से, इसे प्लीज़ ब्लॉक ना करें। आप सभी लोग आते रहें, ऊपर भी जा सकते हैं, बालकनी पे बैठ सकते हैं जाकर, और सभी लोग अगर बैठ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा कुछ फेरबदल है और कुछ उपस्थिति जो हमारे आपके चीफ गेस्ट हैं उनकी उपस्थिति को बस हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उनकी उपस्थिति होते ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें और उसे एक नया रूप दे सकें। और मुझे आप सबकी इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित देखकर बहुत ही रोमांचित महसूस हो रहा है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे ये कार्यक्रम संचालन करने का मौका मिला है, जहाँ पर अपने सीनियर हैं, अपने लोग हैं, अपनी तरीके के लोग हैं, क्योंकि मंच संचालन तो बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ पर अपने लोग होते हैं वहाँ की कुछ अलग ही बात होती है। और एक थोड़ा आप सभी से निवेदन मैं करूँगा कि जो भी हमारा मंच है, स्टेज के करीब अगर कोशिश है तो आप प्लीज़ इस तरफ से थोड़ा सा आवागमन कम करें, क्योंकि हमारे सामने हमारे सीनियर्स और हमारे प्रिंसिपल, हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। आप आए या पीछे से होकर जाएं या किसी दाएं बाएं से निकल कर जाएं, प्लीज़ मंच के सामने आप ना आए। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं जो यहाँ पे उपस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल्स और अमितोष वर्मा भैया, विनोद दिवाकर भैया, प्लीज़ आप लोग स्टेज पे आ जाइए ताकि लाइटनिंग का कार्यक्रम शुरुआत की जा सके। और इस कार्यक्रम को एक नई रूपरेखा देते हुए
जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले अग्नि देवता को पूजना चाहिए, सरस्वती माँ को याद करना चाहिए, गणेश वंदना को करनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जो भी हमारे इस वक्त मुख्य रूप से प्रिंसिपल के कार्यभार में सुचारू रूप से चल रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप मंच पर आ जाएं। अमतोष भैया और विनोद दिवाकर भैया प्लीज़ आप मंच पर आ जाएं। जिन भी गणमान्य का मैंने नाम लिया है आप सभी एक बार मंच पर आ जाएं ताकि हम दीप प्रज्वलन करके अपने इस कार्यक्रम की एक नई रूपरेखा खींच सकें और कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। और इन सब की उपस्थिति के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा लें। डॉक्टर अभिराम सर, जैनवी हरदोई, प्लीज स्टेज पे आए। मैं नहीं दिख रहा हूँ इसमें यार। मंचासीन हमारे सभी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने उन सभी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से जो यहां पर मंचासीन हैं, लाइटिंग लैब में कृपया प्रतिभाग करने के लिए मंच पर आ जाएं। सभी प्रिंसिपल्स और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी से हम उम्मीद करेंगे कि ये वही प्रिंसिपल हैं जिन्होंने हमें पीट कर या डांट कर या दुलार से या प्यार से किसी रूप में हमें एक नए पिलर बनाया है। तो इनकी तो ये दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो ज्योति हरदम में पापम, संध्या दीपो नमस्तुते। स्पिरिचुअल अगर म्यूजिक पॉसिबल है सो प्लीज आप प्ले कर सकते हैं।